हेलो फ्रेंड्स। और आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बेसिकली का मतलब है बातें करना। हम बात कैसे करते हैं या बातचीत करना, किसी को अपने अपने मन में अपने दिमाग में जो चीज़ है वो बता पाना, वो हम बातों के ज़रिए करते हैं। तो कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। मतलब बातों से ही हमारे काफ़ी काम होते हैं। और जैसे हमें आज तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस खुल गई हैं, बड़े 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 कोर्सेज होते हैं। तो कम्युनिकेशन दैट मीन्स इतना इम्पॉर्टेंट होता होगा हमारी ज़िंदगी के लिए। तो ज़्यादा वक्त कम्युनिकेशन क्या है ये एक्सप्लेन करने से बेटर है कि मैं सीधा इस चीज़ पे चली जाऊँ कि कम्युनिकेशन की बातें हमने आज क्यों करनी है। कम्युनिकेशन बेसिकली ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम बातें तो बहुत करते हैं, जैसे बातें हम आए दिन करते रहते हैं, पूरे दिन करते रहते हैं, लेकिन जहाँ इम्पॉर्टेंट वाली बात करनी होती है, जहाँ हमें कोई संगीन मामलों पे बातें करनी होती है, तो उस बात को, वो वाली बातों को हम कितनी आसानी से और कितने अच्छी तरह से सामने वाले को बता पाते हैं, यहाँ पे एक्चुअली अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ज़्यादा आपको मतलब कौन सी बेस्ट टेक्निक है कम्युनिकेट करने की, उस चीज़ पे आने से बेटर पहले हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन हम जनरली कितने स्टाइल्स में लोग किया करते हैं। और फिर इवेंचुअली आई कम टू द प्लेस वेर इन आई टेल यू कि विच इज़ द बेस्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो सबसे कॉमन स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो तरीका हम लोगों में देखते हैं बात करने का, वो है अग्रेसिव कम्युनिकेशन, गुस्से वाली स्टाइल। इन लोगों में ना बहुत अंदर गुस्सा भरा हुआ होता है। जैसे हम कभी बात करते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि इनके मुंह से अंगारे बरस रहे हैं। जैसे किसी भी बात को ना ये बड़े रूडली या बड़े बड़े आउटस्पोकन कहते हैं इसे, बड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो मीन नहीं करते, मतलब वो सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन इनकी बात करने की स्टाइल इस तरह से बन जाती है कि सामने वाला वैसे ही ऑफेंड हो जाता है। जैसे कि आपने कोई अच्छी नई चीज़ ली और आपने उनको दिखाया कैसी है, मतलब अगर उनको नहीं पसंद आई तो ये नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं पसंद आई इतनी, कहेंगे छी ये क्या लेके आए हो, कितनी बकवास चीज़ है ये, कितनी बेकार चीज़ है, मतलब ये ऐसा कोई लाता है क्या, ये कोई चॉइस है क्या। इस तरह से वो बात करेंगे। और मैं तो फिर भी बड़े अच्छे से बात कर रही हूँ, ये तो बड़े गंदी तरह से सामने वाले से बात करेंगे, उसको पूरा इतना डर्टी फील करवाएंगे बिकॉज उनकी उनके अंदर एक अलग किस्म का गुस्सा है। और तो उनकी ये आदत ही हो चुकी है कि बस सामने जब बात करो तो बस कड़वे ही टोन में बात करो, तो उनको समझ नहीं आता कि सामने वाले को इस चीज़ से बुरा लग सकता है। तो इनको लगता है कि ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, मैंने तो सच ही कहा था, मैंने तो ये मीन नहीं किया था, लेकिन सामने वाले ने इस तरह से ले लिया, तो मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये वाली चीज़ होती है, ये तो सबसे नेगेटिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब आप चाहे 100 आने सच बात भी कह दो, लेकिन अगर आपने ये वाली टोन में कही ना, तो डेफिनेटली इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, या तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। मतलब डेफिनेटली डोंट एक्सपेक्ट कि इस वाली बात से आपके सच को भी सुना जाएगा। मतलब नो वन विल गिव ईयर्स टू व्हाट यू आर सेइंग, दैट्स हाउ आई एम सेइंग। दूसरी स्टाइल वो है पैसिव स्टाइल। पैसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये है जहाँ पे लोग अक्सर हाँ में हाँ मिलाते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा मीठा बनते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो कई बार तो सुनने वाले को ये लगता है कि अरे ये तो बड़े अपने जैसे बंदे हैं, ये तो हम कितने सेम हैं, हम कितना सही सोचते हैं, हम कितना एक ही जैसा सोचते हैं, क्योंकि सामने वाले ने कभी आपको अपोज ही नहीं किया। आपने जो भी बात कही वो सब में हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाते गए, तो आपको तो ये बंदे बड़े अच्छे लगने लगे। लेकिन वो जब कभी आपकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, तो आप ये बोल रहे हो कि उनको मन में कहीं ना कहीं वो आपसे नहीं सहमत थे, कहीं ना कहीं वो मन में ये सोच रहे थे कि मैं थोड़ी ना अग्री करती हूँ ये जो बकवास कर रही है या कर रहा है, लेकिन बस उनको बुरा नहीं बनना, तो वो हाँ में हाँ करे जाएंगे। या ये सोचेंगे कि नहीं नहीं, अगर मैंने बता दिया कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, तो ये नेक्स्ट टाइम से मुझसे बात नहीं करेंगे, हमारे रिश्ते वैसे ही खराब हो जाएंगे। तो वो रिश्तों को संभालने के लिए ना हमें यहाँ बोलते रहते हैं। कई बार वो चीज़ें भी कर लेते हैं क्योंकि वो ना नहीं बोल सकते। जैसे कोई कहे चलो मेरे साथ ये मूवी के लिए चलो, या मुझे यहाँ जाना है, या आप ये कर लो, तो ये कर भी लेंगे क्योंकि वो मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन चीज़ों का ना मन में एक गुस्सा बन के रह जाएगा कि नहीं मुझे नहीं करना था, तब भी मुझसे करवाया गया। अब ये नहीं सोचेंगे कि मैंने मना नहीं किया, ये सोचेंगे कि सामने वाले ने मेरे अच्छे नेचर का, क्योंकि मैं हर दफ़ा मैं हाँ में हाँ मिलाती रहती हूँ या ना नहीं बोलती या मैं अपने मन की बात नहीं करती, तो सामने वाले ने मुझ पर डोमिनेशन शुरू कर दी है। अब यहाँ पे किसका फॉल्ट है? ये आपका फॉल्ट है, क्योंकि आपने कभी बताया नहीं कि आपको ये चीज़ नहीं पसंद। सामने वाले को तो पता ही नहीं है, तो सामने वाले को तो यही लगने लगा कि मैं जो भी सोचती हूँ ये भी वैसे ही सोचती है, ये भी वैसे ही सोचता है। तो उसने आपकी ये चीज़ को
टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि आप ना बड़े सेम टाइप के हो, तो लोग समझेंगे कि नहीं, आपको जो भी कहा जाए ना आप वो उसमें मान जाते हो, मतलब आप मेरे बड़े फ्लेक्सिबल हो। तो येस, लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन इसमें गलती बेसिकली आपकी है क्योंकि आपने मना नहीं किया। थर्ड, कम्युनिकेशन। तो ये वाली जो सेकेंड वाली भी है वो एक नेगेटिव ही है, इट इज़ नॉट पॉजिटिव। थर्ड, पैसिव अग्रेसिव। अब यहाँ ये वाली जो है ना वो कॉम्बिनेशन है दोनों का, हमें आगे जो चीज़ें की। पैसिव इसलिए क्योंकि इन लोगों ने कभी दिखाया नहीं कि उनको गुस्सा आता है या दिखा नहीं पाते। एग्रेसिव इसलिए कि ये करने से उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर चुका है। अब क्या होता है कि इनको क्योंकि स्ट्रेट बात करनी नहीं आती और अंदर गुस्सा भरा हुआ है, तो ये लोग जो है वो सरकाज़म का इस्तेमाल करते हैं, मतलब टॉन्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब टॉन्टिंग हम अक्सर इंडियंस में बड़ी ये आदत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जो एक प्रथा चली आ रही है ना कि बड़ों को मना नहीं करते। कोई बड़ा है उम्र में तो अब उन्हें मना नहीं करेंगे, अगर कोई ओहदे में बड़ा है तब उन्हें मना नहीं करेंगे हम, अगर हम किसी पे इंप्रेशन झाड़ना चाहते हैं तो हम उन्हें मना नहीं करेंगे, हम उनकी बातें मान जाएंगे। तो ये करने से हम क्या कर रहे हैं, हमने सामने वाले को क्योंकि अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, हम उसकी हम न अग्री करने वाली बातों पे भी हमें अग्री करना पड़ रहा है। हम अपने अंदर बहुत ज़्यादा जहर भर लेते हैं। फिर एक दिन होता है कि जब हमें मन करता है कि सामने वाले को हम दिखा दें कि यार हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हमें समझ आ रही है कि आप क्या कर रहे हो। तो आप उस सामने वाले को वो बताने के लिए आप उसे टॉन्ट मारना शुरू कर देते हो, जैसे इनडायरेक्टली बोलना। तो इसका आपको लगता है कि मतलब मैंने मेरी बात भी रख दी और सामने ना मैं बुरी भी नहीं बनी या बुरा नहीं बना, पर आप ये बोल रहे हो कि इसमें आपने कोई खास तीर नहीं मारा। मतलब आप जो करना चाहते थे वो चीज़ तो हुई नहीं। मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में जो इम्प्रोवाइजेशन या जो सुधार होना चाहिए था कि सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पा रहा, आपकी मन की बात नहीं समझ पा रहा है, वो सुधरने का तो नाम ही नहीं है। इनफैक्ट वो सामने वाले के मन में आपके अगेंस्ट और ज़्यादा गुस्सा भर गया है, क्योंकि आपने ये चीज़, क्योंकि जैसे जो भी चीज़ें हुई हैं या जो भी चीज़ों की वजह से आप उसको सुना रहे हो, सामने वाले ने अब ये सोच लिया है कि यार ये तो बड़ा हॉरिबल किस्म की का इंसान है, ऐसे मुझे बोल रहा है, मतलब इतनी तो हिम्मत है नहीं सामने बोलने की, और इसे 10 लोगों के बीच में टॉन्ट मारे जा रहे हैं, इनडायरेक्टली बोले जा रहे हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं ना, ये पैसिव अग्रेसिव स्टाइल में, ये तो सबसे खतरनाक और सबसे जहरीली किस्म का कम्युनिकेशन है, जो हमें लगता है कि बड़ा सेफ़ है। तो इससे तो प्लीज़ दूर रहिएगा, ये मिसकंसेप्शन है, ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि अगर हम किसी को टॉन्ट मारें, अगर हम सार्कास्टिक बात करें तो हमने अपनी बात भी रख दी और सामने वाले को पता भी नहीं चला। लेकिन आप बोल रहे हो कि सामने वाला आपके बारे में और ज़्यादा गुस्से से, नफ़रत से आपके आपके लिए एक इमेज बना चुका है और आप दोनों के बीच में दूरियाँ और आ गई है। और स्पेशली अगर ये क्लोज़ रिश्तों में हो रहा है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर ये वन कॉन्वर्जेशन हो रही है, तो एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड। मतलब ये तो बहुत बहुत बुरी चीज़ है। अब आते हैं हमारे फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, और वो है असर्टिव कम्युनिकेशन, या इसे कहेंगे सकारात्मक कम्युनिकेशन। सकारात्मक कम्युनिकेशन का मतलब, या इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़, इसमें एक जो बोलता है इंसान, उसको अपने आप पे एक विश्वास होना ज़रूरी है। आप जो कहने वाले हो चीज़, या आप जिस चीज़ के बारे में बताने वाले हो, आपको एक अपनी बिलीफ सिस्टम या अपने ऊपर उस चीज़ को लेके विश्वास होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ यूनिवर्सली करेक्ट हो, मतलब हर कोई इसे एक्सेप्ट करे, लेकिन अगर आप इसे तहे दिल से मानते हो कि मैं ये मानती हूँ, मेरा ये नेचर है, या मैं ऐसे करना चाहती हूँ, तो ये आपके लिए आपका सच है। तो आप अपने आप से सच बोल रहे हो, आप अपने आप से ऑनेस्ट हो, दैट्स फर्स्ट। इसका मतलब क्या होता है ऑनेस्ट होना अपने आप से, कि आप अपनी इज्जत करते हो, आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो, कि आपने अपने फीलिंग को तवज्जो दिया, आपने अपने फीलिंग को रिस्पेक्ट दी। साथ ही साथ आपको ये नहीं भूलना है कि सामने वाला कोई एरा गहरा है, आप जिससे भी ये बात करने वाले हो वो भी आपका करीबी है, उससे भी आपके रिश्ते का कोई इम्पोर्टेंस है, कोई मायने रखता है एक रिश्ता आपका उनके साथ, तो आपको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। मतलब जब आप अपना सच बोलने जा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को नीचा गिराओ, आप सामने वाले की इंसल्ट करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा सच साबित करने के चक्कर में हम सामने वाले को कंप्लीटली इतना गिरा चुके होते हैं, और किसी को गिरा के ऊंचा उठना ये तो कोई बात नहीं हुई, आपकी बात सुनना तो दूर, वो इंसान आपसे नफरत करने लगेगा। तो आप ये नहीं कर सकते।
आपको उसकी सोच को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन अपनी सोच को रिस्पेक्ट देने के बाद ही आपको उसकी सोच को भी रिस्पेक्ट देनी है। तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इस तरह से बनेगी, या इस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इस तरह से उसको टेक्निकली बिठाना पड़ेगा। तो आप जो मन में आए नहीं बोल सकते, इसको थोड़ा सा समझ के बात करनी होती है, क्योंकि ये डेलिकेट वाली चीज़ होती है। एंड देन थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इस तरह से बात करेंगे जहाँ पे आपकी मैसेज क्लियर पहुँचे, सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपका रिश्ता भी संभल जाए। अब जब आप कहेंगे ये बात, क्योंकि इंडियन सिनेरियो में सच बोलना इटसेल्फ, मतलब अगर आप सामने वाले की चीज़ से अग्री नहीं करते तो वो इटसेल्फ इसी को रूड माना जाता है, इसको माना जाता है कि बदतमीज़ी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये बदतमीज़ी नहीं है, ये सच है। तो और अगर इसे इज्जत से, बहुत ही इज्जत के साथ अगर इसे बताया जाए तो सामने वाले को शायद इनिशियली थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन गहराई से सोचने पर वो आपकी बात ज़रूर समझेगा। 99% केसेस में समझेगा, अनलेस एंड अनटिल वो 1% ऐसे इंसान होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ईगो में होते हैं, बस नहीं मानना, तो बस वो उनसे हम डील नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ है असर्टिव कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त ने मुझसे कहा कि मुझे आज कहीं जाना है, क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ चलोगी। अब मुझे एक्चुअली नहीं पॉसिबल है मेरे लिए जाना, लेकिन वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, उसने मुझे इतने प्यार से इतना प्लीड किया है, अब कैसे कहूँ मना कैसे करूँ। लेकिन अगर मैं अपनी चीज़, अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ छोड़ के गई तो भी मेरे मन में ये बात चलती रहेगी कि मैंने कहा नहीं, अरे वाह मुझे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे ये करना था, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। और अगर मैंने उसे मना किया तब भी मेरे मन में, अगर मैंने झूठ बोला तो मुझे मन में कहीं ये चुभेगा कि मैंने झूठ बोल दिया। आजकल लोग क्या करते हैं ना, बड़ी आसानी से झूठ बोल देते हैं कि नहीं कोई और बहाना बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है, सामने वाले को समझ आ जाती है, आपको लगता है कि इसको पता नहीं चला, 1 बार 2 बार 3 बार वो इंसान शायद आपके झूठ को सच मान ले, फिर उसको समझ आ जाएगी कि आप ना कहीं बहाना बना रहे हो। सच ना पहली बार में थोड़ा सा कड़वा लगता है, लेकिन वो इंसान आपकी इज्जत करना शुरू कर देता है कि आपने एटलीस्ट सच कहा। तो यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले को आप कहो कि यू नो व्हाट, एक्चुअली एक दिक्कत है, मैंने ऑलरेडी कहीं कमिटमेंट दे चुकी हूँ, या मेरा एक्चुअली ना आज ये चीज़ करने का प्लान था, क्योंकि मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अगर मैं आई तो मेरा ये पूरा प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इफ़ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज़ नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ, चलेगा? कैन यू प्लीज़ अकोमोडेट, क्या आप प्लीज़ एडजस्ट कर पाओगे। इसमें आपने क्या कहा, आपने अपनी सच्चाई कही, आपने सामने वाले को भी उतनी इज्जत दी कि भाई मैं तुमसे झूठ भी नहीं बोलती। जब आप झूठ बोलते हो ना सामने वाले को, आपको लगता है कि आपने उसका मन रख लिया, लेकिन एक्चुअल में आपने उसकी इंसल्ट कर दी है, क्योंकि आपने सामने वाले को उतना ट्रस्ट ही नहीं किया कि जहाँ आप उसे बोल सको कि बॉस मैं ये नहीं कर पाऊँगी, या ये नहीं कर पाऊँगा, या मुझे ये नहीं करना है। तो दिस इज़ वॉट यू हैव टू थिंक। अगर आपको आपकी रिलेशनशिप अच्छी रखनी है तो कुछ चीज़ों में सच शायद एक्सेप्ट करने में, शायद सामने वाले को वो चीज़ समझने में वक्त लग जाए, लेकिन रिश्ते ज़रूर मजबूत हो जाएंगे। प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, प्लीज़ ये ट्राई कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बड़ी बात, आपके मन को एक इतनी शांति मिलती है ना जब आप सच बोलते हो, क्योंकि आपको एक बोझ नहीं रहता। सामने वाले को देखो गलत सोचना है तो आप झूठ भी बोलोगे ना, फिर भी वो आपके बारे में गलत सोच सकता है। तो माइट एज वेल आप सच बोल दो, एटलीस्ट अपने आप को तो हल्का फील कराओ, एटलीस्ट अपने आप से अपनी मेंटल हेल्थ का तो ख्याल रखो। और दूसरा, आप वो चक्करों में ही ना पड़ो कि जहाँ आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा झूठ बोलना पड़े। तो इस तरह से लास्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन ज़रूर यूज़ कीजिएगा, एंड प्लीज़ सी हाउ आर यू टेक